देखिए, कोई भी भारतीय होगा, वो गर्व से उसकी छाती 56 इंच की हो जाएगी कि इतना बड़ा एआई समिट दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो भारत में हुआ। और शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो सच को सच कहते हैं, सही को सही कहते हैं और जो देश के हित में होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। सर लेकिन एआई देखिए, एआई की दुनिया में भारत एआई ही नहीं, एआई के साथ साथ जो उभरती हुई प्रारंभिक प्रौद्योगिकी है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा डेटा का सोर्स है। इसमें भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। लेकिन यह है कि एआई की दुनिया में जिस तरह की का काम भारत कर रहा है और आगे आने वाले समय में हो रहा है, इससे देश को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी और आगे आने वाले समय में भारत भी तकनीकी रूप से अरब जो बड़े विकसित देश हैं उनके साथ टक्कर ले पाएगा। शशि थरूर ने एआई समिट 2026 की तारीफ की। देखिए, कोई भी भारतीय होगा, वो गर्व से उसकी छाती 56 इंच की हो जाएगी कि इतना बड़ा एआई समिट दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो भारत में हुआ। भारत में एआई समिट जिस सफलता से हुआ है, उसके लिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में बहुत से लोग कसीदे पढ़ रहे हैं और शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो सच को सच कहते हैं, सही को सही कहते हैं और जो देश के हित में होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। सर लेकिन एआई जो है कांग्रेस का एआई राजीव गांधी का देन, ये राजीव गांधी को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो का बस चले तो वो कहेगी कि आसमान, ये जमीन, ये पौधे, ये पेड़ सब राजीव गांधी का देन। एआई अभी आया है और एआई को राजीव गांधी से जोड़ना ये कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस सिर्फ बैठे बैठे क्रेडिट लेना जानती है। सर सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि चुनाव के पहले आप रेवड़िया बांधना बंद करें और रोजगार की बातें करें तो ज्यादा बेहतर है। खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा तो लोग काम नहीं करेंगे, ये देखिए, अभी गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको अनाज देना, उनकी चिंता करना। जब ये देश गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा, विकसित भारत बनेगा, तो बहुत सी चीज़ों की ऐसी मदद नहीं हो पाएगी। आज सरकारें जब ये देती हैं तो ये ध्यान रखती हैं कि गरीबों की मदद की जाए, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको कोई रेवड़ी नहीं दी जा रही। सर मोहन भागवत जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे सर, उस पर पथराव हुआ सर, बाल बाल बचे। देखिए, ये पथराव की घटना जो बढ़ रही है ट्रेन पे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर शशि थरूर ने एआई समिट 2026 की तारीफ की है सर। देखिए, एआई की दुनिया में भारत एआई ही नहीं, एआई के साथ साथ जो उभरती हुई प्रारंभिक प्रौद्योगिकी है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा डेटा का सोर्स है। इसमें भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। लेकिन एआई समिट में जिसको लेकर के एक संस्थान की त्रुटि को लेकर के भारत की पूरी इस एआई की दुनिया को और टेक्नोलॉजीज पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। एक संस्थान की त्रुटि को आप पूरे भारत की इस टेक्नोलॉजी के उभार से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए आपको पूरे समावेश में देखना होगा और ऐसे में शशि थरूर जी ने इसकी जो प्रशंसा की है, हम लोग भी मानते हैं कि एआई की दुनिया में जिस तरह का काम भारत कर रहा है और आगे आने वाले समय में हो रहा है, इससे देश को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी और आगे आने वाले समय में भारत भी तकनीकी रूप से अरब जो बड़े विकसित देश हैं उनके साथ टक्कर ले पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, अपना संज्ञान लिया और कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां देने बंद करें और फ्री में जो आप अकाउंट में पैसा भेजते हैं उसके बजाय रोजगार पर ज्यादा ध्यान दें। कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन याद रखिए कि भारत की सरकार जो है, भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में हर किसी के पास एक समान इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मदद देने की ज़रूरत पड़ती है। मैं बगैर सुप्रीम कोर्ट के इस पे टिप्पणी किए हुए करना चाहूँगा कि आप हमारे समाज में ही, हमारे प्रदेश में ही हर जगह
कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है और वेलफेयर स्टेट में सरकार को इस बात का अपने हर लोगों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अब इसको सरकार किस रूप में आगे बढ़ाती है यह देखना होगा, नहीं तो वेलफेयर स्टेट का काम एक कैपिटलिस्ट स्टेट की तरह काम नहीं होता है। अपने हर नागरिक का ध्यान रखना पड़ता है। आपके पार्टी से रीना राज्यसभा मोहन एक मिनट छोड़ सर, जाएंगे। सर, एक मोहन भागवत जी ने रीना कहा है आपकी कि पार्टी से 20 करोड़ राज्यसभा छोड़ जाएंगे। रुको आपकी नहीं। साथी मार एक रीना मिनट शर्मा जाएंगे या और कोई? कि हमारी पार्टी राज्यसभा के लिए कौन जाएंगे ये सब आपसी गठबंधन के अंदर बैठ करके तय करने वाली चीजें हैं। इसका जवाब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, क्योंकि उनका जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसी पर कार्रवाई करेंगे। सर, मोहन भागवत जी ने कहा है कि 20 करोड़ मुसलमान जो है पहले सब हिंदू थे, सबको अपने घर वापसी के लिए प्रयास करें ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। कि कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा बाग है जहाँ अलग तरह के फूल हैं, तो कौन कहाँ किससे आया इस विवाद में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि भारत में जो विविधता है वो विविधता आगे भी रहनी चाहिए। अलग अलग विविधताओं के साथ साथ अलग अलग विचारों का भी स्थान है, उनका भी स्थान हमेशा रहना चाहिए। एक ही रंग में रंगने से पूरा का पूरा बागीचा खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अलग अलग पौधे, अलग अलग फूल और अलग अलग विविधताएं, अलग अलग विचारों का सबका स्थान है, सबको रहने दिया जाए। सर, सदन में डीजे बैन की मांग की जा रही है सर, डीजे बैन करने की मांग की जा रही है सर। इस पर राजद के नेता का कहना है कि आरएसएस दीपावली दुर्गा पूजा में डीजे ज्यादा बजाती है, पहले उसे रोको। शादी ब्याह बंद करने की जरूरत नहीं। देखिए, डीजे जो बंद करने की मांग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये किस परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं। भारत की सरकार ने इसको लेकर के अलग अलग कानून, राज्य की सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। उन कानूनों का, उन मानकों का, रूल्स रेगुलेशन को सही से फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ भी प्रतिबंधित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।